हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सप्ताह सिलेक्शन हब में। आज मेरा ब्लॉग ऐसा है फ्रेंड, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि एक माँ अगर जब रोती है तो बच्चों की क्या हालत होती है। एक माँ, क्योंकि एक माँ को रुलाने वाले बच्चे ही होते हैं, माँ बाप को रुलाने वाले बच्चे ही होते हैं friend। लेकिन जब माँ बाप रोते हैं तो बच्चों को दुख भी होता है उतना ही। तो मैं आज एक ऐसी माँ की बेबस लाचार माँ की बात करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों से बेबस लाचार है। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे अपने बच्चों के लिए। जब बच्चा अपना झूठी अफवाह उड़ाए, झूठा कम्युनिटी डाल दे कि हमारी वाइफ ऐसा करने जा रही थी, वैसा करने जा रही थी, कुछ करने की कोशिश कर रही थी, तो एक माँ के दिल पर क्या बीतती है आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एक माँ का दिल क्या कहता है, क्या सोचती होगी वो। तो उनका रोना बहुत ही दुखद है फ्रेंड, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, मतलब हम लोग देखने वालों का दिल अंदर से इतना परेशान हो रहा है। तो मैं जितनी भी रिएक्शन बनाने वाली हमारी बहनें हैं, भाई हैं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज 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 एक माँ को इतना परेशान मत करो, एक माँ के इतने आंसू मत बहाने दो। बेचारी इतना रोई, उनका पूरा चेहरा सूज गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे गलती उनके बेटे की है, ज्यादा सबसे ज्यादा गलती उनके बेटे की है, जो कि वो अपने बेटे को नहीं संभाल पा रही हैं। अब मतलब ये इंसान कहता है कि माँ अपने बेटे को कैसे नहीं संभाल सकती, तो इसमें माँ की कोई गलती नहीं होती पहली बात। क्योंकि बच्चे बिगड़ने के पीछे माँ का कोई हाथ नहीं होता। माँ क्या करे, इतने सारे काम होते हैं, माँ अपने काम देखे कि बच्चों को देखे, बच्चों को भी देखती है, पर जब बच्चे बिगड़ ही गए तो माँ इसमें क्या कर सकती है। तो फ्रेंड, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आंटी जी को कोई परेशान मत करो। बेचारी मतलब यार, उनका रोना देख के ना मेरे दिल पे घर गया यार। किसी का भी नहीं, मेरा ही नहीं, किसी का भी दिल पे घर गया। अगर आप उनकी जगह पे आप अपनी माँ को रख के देखो कि अगर आपकी माँ हो रोए तो आपको कैसा लगेगा। किसी को इतना भी ज्यादा मतलब परेशान मत करो कि वो बेचारा कुछ करने पर मजबूर हो जाए, कुछ करने पर मजबूर हो जाए, आत्महत्या वगैरह करने नहीं। हाँ, जिससे ज्यादा परेशान मत करो किसी को यार। हाँ, परेशान तो बहुत ही है। एक औरत होने के नाते वो रो रही थी, तो ये थोड़ा सा मतलब दुख लगता है यार कि एक औरत होने के नाते, आंटी जी आप मत रोइए। हाँ, एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की गलतियां पर आप रो सकती हैं, है ना। क्योंकि अगर आप रोएंगी तो मतलब जितने लोग हैं आपके सपोर्ट में हैं, वो तो मतलब आपको सपोर्ट ही करेंगे, और जो नहीं सपोर्ट में है वो हंसेंगे, चार जगह खिल्लियां उड़ाएंगे, अफवाह उड़ाएंगे, हंसेंगे आप पर। तो प्लीज आंटी जी आप रोइए नहीं। अगर आप मेरा ब्लॉग कभी देखिएगा तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप रोइए नहीं। हाँ, अपने बच्चों को सीख देने की कोशिश करिए, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो सीख जाएंगे कि नहीं। जैसे कि पूरी जनता, पूरे यूट्यूब, पूरे रिएक्शन, मतलब जितने लोग देखते हैं, जितने भी फैन हैं आप लोगों को, कितना परेशान हुए मनीषा के जितने फैन हैं, कितना परेशान हुए। वो भोली भाई लड़की, उसे जगत भैया यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से व्यूज लेने के लिए छोटी कम्युनिटी डाल दे रहे हैं कि मनीषा ने ऐसा करने की कोशिश की, मनीषा ने ऐसा करने की कोशिश की, और जबकि मनीषा ने कुछ भी नहीं किया। तो आप ही बताइए आंटी जी, कहाँ तक ये सही है कि गलत अफवाह उड़ाकर गलत चीजों के द्वारा बीज प्राप्त किया जा सके। कहाँ तक सही है जो आपके बेटे ने किया। इसमें लोग भी गलत नहीं है, डिक्शन वाले भी गलत नहीं है, क्योंकि आपके बेटे ने, जगत भैया ने ये गलती की है। उन्होंने पोस्ट डाला, फिर सुबह डिलीट कर दिया। मतलब ये सब मजाक नहीं है यार। आप ये सुनिए कि पहली बार जो पोस्ट देखा होगा, जैसे आपने अगर पहली बार पोस्ट देखा होगा, आपने सुना होगा किसी कानों से, मुंह से, तो आप भी स्तंभ रह गई होंगी कि ये क्या हो गया। और जितने लोग पहली बार ये देखे सब यही सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मतलब सदमा सबको लगा होगा एक बार, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको सदमा न लगे, जो बहुत ही कठोर होगा उसको नहीं लगा होगा। लेकिन जिसको मतलब यार दुश्मन भी हो तो एक बार ऐसा सुन के वो भी हिल जाता है ना। हम लोग तो मनीषा को चाहने वाले हैं, इतनी भोली सी है मनीषा को देखिए। हम मनीषा के सपोर्टर हैं, मैं बता दूं, मैं मनीषा की सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत भोली। हाँ, जगत भैया के खिलाफ मैं रहती हूँ क्योंकि वो गलती पर गलती करते जा रहे हैं, उनकी गलतियां मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। लेकिन मनीषा की सपोर्टर हूँ मैं, मनीषा की बातें मुझे अच्छी लगती है, हाँ ये मैं मानती हूँ। और आपके बेटे ने जो भी मनीषा के लिए किया, जो भी झूठ बोला, वो कहीं तक सही नहीं आंटी जी, कहीं तक सही नहीं। आप उस बेटे के लिए आंसू मत बहाइए, जो जिस बेटे को न तो माँ की इज्जत करना आता है, न तो भाई की इज्जत करना आता है, न तो वाइफ। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता, क्योंकि वाइफ के साथ रह रहा है ना। उससे भी जरूरी माँ होती है। जब वो अपनी माँ की कभी इज्जत नहीं किया, माँ की एक बात कभी नहीं सुना, तो वाइफ की क्या करेगा, है ना। तो आप उनके लिए रोइए नहीं, प्लीज आप उनके लिए रोइए नहीं, उनका उन पर छोड़ दीजिए, है ना। जब तक आपके वो थे, जब तक आपकी परमिशन लेते थे उन्हें, तब तक आपने उन्हें संभाला, है ना।
तब तक उन्हें सँभाला, उन्हें बड़ा कर दिया, उनकी शादी-ब्याह कर दी। अब सारी आपकी ज़िम्मेदारी खत्म। जब तक आपकी ज़िम्मेदारी थी, तब तक आपने सब किया, लेकिन अब आपकी ज़िम्मेदारी खत्म। अब सचिन छोटे बच्चे नहीं हैं, सचिन छोटे बच्चे नहीं हैं, है ना? और आपके छोटे बेटे जो हैं, प्रिंस, वो भी तो अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी संभालने लायक खुद हो गए हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गई हैं। आपने शादी-ब्याह कर दिया है, दोनों की वाइफ़ आ गई हैं, तो अब वो अपनी ज़िम्मेदारी देख सकते हैं, उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये समझ उनमें मतलब है। वो छोटे नहीं हैं, वो बड़े हो गए हैं, उनके लिए आप रोना बंद करिए। तो आपके बेटे तो जब बीवी लेना होता है, तो नौटंकी करते हैं इस तरह की। तो इस तरह का नाटक भी नहीं होता यार। तो मनीषा के मायके वाले अगर ये कम्युनिटी पोस्ट देखे होंगे तो उन पर क्या बीतती होगी, क्योंकि ये सचिन और मनीषा जो है कहीं अलग दूर घर में रहते हैं, आप लोगों के पास भी नहीं रहते कि चलो फैमिली के पास रह रहे हो। तो जब अकेले रहते हैं तो सबके मन में ये शंकाएं आती है कि हाँ यार, ऐसा सही में ना ऐसा किया है ना, फोन कर करके सब लोग परेशान किए होंगे, यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो उनमें इतनी अकल तो आनी चाहिए सचिन में, या फिर जगत भैया में। उनका दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, पता नहीं किसके पीछे रहता है। मतलब मनीषा के बारे में वो भला, हमें नहीं लगता कि मनीषा का भला चाहते भी हैं। उसको इतना ट्रोल कर रहे हैं, मतलब यार कोई ऐसी डाल दे अपनी पत्नी के लिए, पत्नी भी सोचेगी यार ये कैसा बंदा है, ये पति है कि क्या है, ऐसी ऐसा कर रहा है, ऐसे मेरे बारे में बोल रहा है, ऐसा डाल रहा है ना? तो आंटी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। माँ अपनी तरफ से अपने बच्चों की पूरी परवरिश करना चाहती है, कहीं भी कमी नहीं करना चाहती, और घर का पूरा काम काज देखते हुए भी एक माँ अपने बच्चों की पूरी परवरिश करती है अच्छे से। तो आपने भी सब अच्छे से किया होगा आंटी जी, आप पर भरोसा है। लेकिन जब आपका बेटा आगे जाकर बिगड़ गया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, आप अपना नॉर्मल जिंदगी जीजिए। लोगों का काम है कहना, गलती तो आपके बेटे की तरफ से हुई है। जब उनकी तरफ से इतनी गलती हुई है तो लोग इतना बड़ा बना के कहते नहीं है कि चार बातें तो इतना बड़ा का इतना बड़ा होते देर नहीं लगती, वही हुआ है आप लोगों के साथ भी। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बस 2-4 दिन चलने वाला, उसके बाद सब अपने आप खत्म हो जाएगा, रियल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी फैमिली को ही सब पाए, हमारी फैमिली को ही पाए, तो आंटी जी आपकी फैमिली गलत करती है, आपकी फैमिली गलत करती है, आपकी बच्चे गलतियां करते हैं, तो आपकी फैमिली के बीच में लोग आके रिक्शा बनाने लगते हैं, क्योंकि जिसको कंटेंट जहाँ अच्छा मिलेगा, आकर्षक मिलेगा, भाई हाँ यहाँ पे लोग देखने वाले हैं, तो वही इंसान जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो आपके यहाँ ऐसा बनाया जाता है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ऐसी अफवाहें होती है, ऐसे ऐसे कंटेंट आते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी आ जाएगा व्यूज लेने के लिए, तो आएगा, लोग उसी का तो लोगों का इंतजार रहता है ना? इतनी बात पकड़ने का ही तो इंतजार रहता है, जो कि आपके जगत भैया जो है वो पकड़ा देते हैं अपने आप से ही, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने सुनने की, वो अपने आप से ही दे देते हैं लोगों को कंटेंट अच्छा वाला। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है आंटी जी कि आप परेशान मत होइए, आप अपने बेटों के लिए परेशान मत होइए। हाँ, हर माँ परेशान होती है, मैं मानती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चों के लिए कितना परेशान होती हूँ, तो मुझे पता है कि आप भी परेशान होती होंगी, तो ऐसे आप भी परेशान होती होंगी मेरी तरह तरह तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप परेशान मत होइए। तो फ्रेंड, आप लोग जितने भी हमें देखने वाले हैं, जितने आप लोग रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आंटी जी के लिए कुछ भी गलत मत लिखा करिए, वो उनकी एज हो गई है, मतलब उनकी एज से कोई वो नहीं है भाई, मतलब सबकी माँ है घर में, सबको अपनी माँ की तरह उनको समझिए। उनका रोना अच्छा नहीं लगता, किसी किसी उम्र में वो रोए, तो गलतियां बेटे कर रहे हैं तो सजा बेटे को ही दीजिए, उनके बारे में कुछ भी गलत सलत आप लोग मत बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, लव यू माई ऑल फ्रेंड्स, आप सब सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी एंड खुश रहने दें। तो बाय बाय। छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।